हाँ बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यहाँ पर हमें टू और मोर लेंसेज को क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है। तो मैं दो लेंसेज लेता हूं, ठीक है, थिन लेंसेज, और दोनों को इस तरह से अरेंज करता हूं कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन रहे। इनके कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस पर हम एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और रख देते हैं, कितना, u डिस्टेंस पर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ हम f1 एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट लेंस L1 हो गया, सेकंड लेंस L2 हो गया। L1 का फोकल लेंथ f1 है और L2 का फोकल लेंथ f2 है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगा विदाउट डेविएशन, सीधे निकल जाएगा क्योंकि नॉर्मली जा रहा है। सेकंड रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा। नाउ ये फर्स्ट लेंस से रिफ्रेक्ट होगा, और अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले कि सेकंड लेंस नहीं होगा तो इस फर्स्ट लेंस से इसकी इमेज जो बनेगी I1 बनेगी, जो कि V1 डिस्टेंस पर होगी। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड लेंस यहां से भी रिफ्रेक्शन होगा, और जो फाइनल हमारी इमेज बनेगी बेटा वो I बनेगी, जो कि V डिस्टेंस पर होगी। अब अगर मैं 1 by 1 दोनों लेंसेज को स्टडी करता हूं तो फॉर लेंस L1 के लिए मैं लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इमेज का डिस्टेंस v1 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर लेंस L2 की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ f2 है, इमेज का डिस्टेंस v है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v1 है, इक्वेशन 2। नाउ इफ वी एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों का अगर एड किया जाए तो यहाँ पर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 विच इज इक्वल्स टू 1/v1 प्लस से 1/v1 माइनस गया 1/v माइनस 1/u, एंड 1/v माइनस 1/u, v is the final image and u is the initial final object। तो इन दोनों से मिलकर एक फाइनल हमारा एक लेंस क्रिएट होगा इस तरह से। उस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ को हम f एज्यूम कर लेते हैं। देन 1/v माइनस 1/u शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय टोटल फोकल लेंथ। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ इट इज 1/f1 प्लस 1/f2, करेक्ट। अब यहां पर अगर हम कंबाइंड फोकल लेंथ की बात करते हैं बेटा, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ आ रही है उसका जो रेसिप्रोकल है इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल लेंस, करेक्ट। अब अगर इसको हम फर्दर स्टडी करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इस रिलेशन को यूज करता हूं। हमारे पास जो रिलेशन है f इज इक्वल टू f1 f2 बाय f1 प्लस f2, दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। इस रिलेशन में अगर हम मान लेते हैं f1, अभी हमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज किए थे, अगर f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, उस केस में कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा, दिस रिजल्ट शुड बी f1 f2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड बाय f1 माइनस f2। अगर इस नेगेटिव को हम एलिमिनेट करते हैं देन f1 f2 माइनस कॉमन ले लिया f2 माइनस f1। दिस इज द रिजल्ट व्हेन वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर लेंस इज कॉनकेव। अब यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं बेटा, केसेस किस तरह से होंगे देखें। फर्स्ट केस जो होगा हमारा यहाँ पर, उसमें हमने एज्यूम कर लिया कि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव से ज्यादा है। अगर कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कॉनकेव से ज्यादा होता है तो f1 इज ग्रेटर देन f2, दिस टर्म इज ग्रेटर देन f2, देन आंसर विल बी नेगेटिव, देन रिजल्ट फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। और नेगेटिव किसकी होती है बेटा, कॉनकेव की। मीन्स हमने फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ज्यादा रखी थी बट रिजल्टेंट लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड केस, इफ कॉनकेव की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से ज्यादा होगी तो उस केस में ये ग्रेटर देन होगा इससे, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, देन रिजल्टेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा एंड शुड बी इक्वल्स टू कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो रिजल्टेंट कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो हमारा लेंस बन रहा है कॉन्वेक्स बन रहा है, बट फोकल लेंथ किसकी ज्यादा थी बेटा, कॉनकेव की ज्यादा थी। ठीक है। थर्ड,
थर्ड, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो बेटा उस केस में क्या होगा, यहाँ पर F1 माइनस F1 ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ आ रही है इट शुड बी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है बेटा, एक प्लेन ग्लास शीट की होती है। तो यहाँ पर जो लेंस होगा वो एक प्लेन ग्लास शीट की, ट्रांसपेरेंट शीट की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर कंबाइंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये किसी भी एक लेंस की एबिलिटी होती है जो ये डिफाइन करती है कि मेरा जो लेंस है वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्स या डाइवर्स कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लेंस है, अगर ये लेंस किसी लाइट को ज्यादा कन्वर्स कर रहा है तो उसकी फोकल, ज्यादा कन्वर्स कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, कम कन्वर्स करेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। मीन्स अगर एक रे ऑफ लाइट इस पर आती है, अगर ये ज्यादा कन्वर्स कर रहा है, कम कन्वर्स कर रहा है, ज्यादा कन्वर्स कर रहा है, तो उसकी एबिलिटी जो होगी कन्वर्स करने की उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर। तो ज्यादा कन्वर्स करेगा तो पावर ज्यादा होगी बट फोकल लेंथ कम हो जाएगी, अगर कम कन्वर्स करेगा तो पावर कम होगी बट फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है कि पावर ऑफ लेंस जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, हम सिंबल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब मेरा फोकल लेंथ किसमें होता है बेटा, मीटर में होता है। अगर हमारा लेंस का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो जो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा इट इज 100/f डायोप्टर, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं किसमें, जो हमारा रिलेशन था कंबाइंड फोकल लेंथ, उस क्वेश्चन में हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास दो लेंस कंबाइन किए हुए हैं, दो लेंस का फोकल लेंथ F1 F2 है, तो रिजल्टिंग जो फोकल लेंथ आती है इट इज 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F टोटल पावर हो जाएगी 1/F1 P1 प्लस P2, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट पावर हो जाएगी। तो जनरली क्या करते हैं हम, पावर को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल लेंसेज को क्या कर देते हैं बेटा, कंबाइन कर देते हैं। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपकी जो पावर्स होगी, सॉरी जो फोकल लेंथ या पावर फाइंड करना होगी उसमें दोनों लेंसेज जो होंगे कंबाइंड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेंस L1 यहाँ पर है और सेकंड लेंस L2 यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस D है। इस केस में जो कंबाइंड पावर होती है फोकल लेंथ होगी कितनी जाएगी बेटा, 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D टाइम्स ऑफ F1 F2। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, बट रेयरली यूज होता है, बट अगर आता है आपको तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो लेंसेस में जो हमारे टॉपिक्स थे बेटा वो इतने ही थे, ठीक है, इससे कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसको बोलते हैं हम क्या, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है हमारे लेंस का। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इट इज न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, तो न्यूटन फॉर्मूला जो था वो थिक लेंसेज के लिए दिया गया था। थिक लेंसेज के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना टफ होता है, तो इसलिए हमने न्यूटन फॉर्मूला दिया। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फोकस मान लीजिए, इसको हमने सेकंड फोकस F2 मान लीजिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस पर रखा होता है और सेकंड फोकस से अगर उसकी इमेज x2 डिस्टेंस पर बनती है तो x1 x2 इक्वल्स टू F1 F2 होता है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम फोकस, सेकंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सेकंड फोकस से A to B2 जो इमेज बनेगी वो मेजर कर रहे हैं कितना डिस्टेंस पर बनेगी, x2 डिस्टेंस पर बनेगी। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया AB, इसको हमने CD एज्यूम कर लिया है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल A1 B1 A1 B1 D, तो इस केस में AB बाय A1 B1 इज इक्वल्स टू BD बाय DB1। सिमिलरली इन ट्राइंगल CDF2 एंड ट्राइंगल F2B1 A1
CD by A1B1 is equals to DF2 by F2B1. Now CD is equals to AB, तो AB by A1B1 is equals to DF2 by F2B1 इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1. अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो BD बाय B1D जो होगा वो DF2 बाय F2B1 के इक्वल जाएगा. नाउ अगर साइन कन्वेंशन के थ्रू हम वैल्यू पुट करते तो BD D जो होगा बेटा हमारे पास, यहां पर हम इसको एक सेकंड फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं. BD हमें पूरी वैल्यू पता नहीं जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं काम करते हैं इस रिलेशन की जगह हम ये रिलेशन यूज करते हैं. मान लीजिए मैंने F2 से लाइट लिया और रिफ्रेक्ट होकर यहां चला गया ऐसे. ठीक है, तो यहां से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ये हो गया F2, यहां से E. तो हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा बेटा, यहाँ पर ABF2, इसको मैं ABF2 कर देता हूं और F2ED, ये हो जाता है हमारा पास F2ED. इस केस में AB बाई DE इज इक्वल टू F1 है BF1 बाय F1D. अब जो मेरा DE है बेटा, DE वो किसके इक्वल है, A1B1 के इक्वल है. तो D यहां पर रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास AB बाय A1B1 इक्वल्स टू BF1 बाय F1D इक्वेशन 1. अब फिर दोनों को इक्वेट करें अगर यहाँ पर, तो इक्वेट करने पर आ रहा है मेरे पास कितना, ये BF1 बाय F1D. करेक्ट. BF1 का वैल्यू माइनस ऑफ x1 होगा डिवाइड बाय F1D का वैल्यू फर्स्ट फोकल लेंथ F1 माइनस ऑफ F1 इज इक्वल्स टू DF2 प्लस ऑफ F2 डिवाइड बाय x2. तो जो रिजल्ट आ रहा है इट इज x1 x2 इक्वल्स टू F1 F2. ये हमारा क्या होता है बेटा, फाइनल फॉर्मूला है. करेक्ट. चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही.